हाँ तो बच्चों, आज हम बात करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट ग्रुप्स की। अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस है किसी में पॉइंट ग्रुप में, तो वो एक्सियल ग्रुप कहलाते हैं। एक प्रिंसिपल एक्सिस है, एक सीएन है, और एक से ज़्यादा है तो वो क्यूबिक ग्रुप कहलाते हैं। ठीक, अगर एक से ज़्यादा है प्रिंसिपल एक्सिस है, सीएन की संख्या एक से ज़्यादा है तो वो क्यूबिक ग्रुप, और केवल एक है तो वो एक्सियल ग्रुप। एक्सियल ग्रुप को हम उनकी शेप के आधार पर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसोहेड्रल कहते हैं। टेट्राहेड्रल में सिंपल टेट्राहेड्रल हो जाता है, और टीडी में, टी में तो केवल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टीडी में डाइहेड्रल प्लेन भी होते हैं, और टी एच में जो वो जिस तरीके से पहले समझे हैं, डी का मतलब डाइहेड्रल प्लेन और एच का मतलब हॉरिजेंटल प्लेन। दूसरी बात यह है आइकोस, फिर और आइकोसोहेड्रल होता है, उसमें 20 फेस होते हैं, उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं हम टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल में ई सभी में होता है, ई सभी में होता है। टेट्रा का मतलब 4, 4C3 और 4 हैं। ये जो CN है वो 4 हैं, यानी 4C3 4 होते हैं, और जितना N है उतने परपेंडिकुलर C2 होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, हेक्सा इथाइलिन टेट्राएमीन। ये हेक्सा इथाइलिन टेट्राएमीन का स्ट्रक्चर है। तो टेट्राएमीन 1 2 3 4, हेक्सा 1 2 3 4 5 6, हेक्सा इथाइलिन, और ये टेट्राएमीन। होता क्या है कि ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। तो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पॉइंट पर जब हम पेंसिल लगाएंगे, इसे रोटेट करेंगे, तो C3 बन गया ये 1 2 3। तो ऐसे ऐसे जितने नाइट्रोजन एटम हैं उतने C3 हैं, तो 4 इसमें C3 हो जाते हैं। अच्छा जी, अब C2 कौन से हैं? जैसा कि ये है जेड, इधर भी ऐसा रहा है, इतना भी, इधर भी इतना ही है, तो इसमें 180 पे घुमाएंगे तो ये C2 ऑपरेशन इसमें हो जाएगा। अब एक है तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर एक है तो वो 3C2 होंगे। 4C3 है 3, तो 3C2 ही होंगे परपेंडिकुलर एक। तो ये अलोंग जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होगा। तो ये केवल टेट्राहेड्रल टी में आइडेंटिटी होता ही होता है 4 नाइट्रोजन एटम की वजह से 4C3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, और 3C3 है तो 3C2 परपेंडिकुलर। इसका एग्जाम्पल हेक्सा इथाइलिन टेट्राएमीन। ठीक, तो ये जो C2 है ये अलोंग एक्सिस है, और ये जो आपका C3 हैं वो नाइट्रोजन वो ये तो C2 हो गया, तो ये C3 ये हो गया। नाइट्रोजन ही कह दो, ये वाला जो है ये नाइट्रोजन CH2 नाइट्रोजन ही कह दो इसे, नाइट्रोजन बीच में CH2 आ गया। ठीक, अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। वो टेट्राहेड्रल जिसमें डी डाइहेड्रल साथ में, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और उसमें डाइहेड्रल प्लेन। और ठीक, पहली बात तो है कि जो इसमें टेट्राहेड्रल में वो तो होंगे ही होंगे। ई हो गया, ये 4C3 ये हो गया, 3C2 ये हो गया। साथ में डाइहेड्रल प्लेन सिग्मा डी होगा। सिग्मा डी उतने होंगे कि जितने हमारी फेस हैं, है ना। अभी दिखाते हैं कैसे होता है। और ठीक, और 3C2 जो होते नहीं हैं, जो 3C2 हैं, क्योंकि अगर ये डाइहेड्रल प्लेन है, अभी दिखाते हैं ये, चलो ये मीथेन में होता है, ये मीथेन में होता है। तो ये मीथेन
हमारा जो है ये क्यूब है, क्यूब के 3 कॉर्नर पर डायगोनली जो कॉर्नर है उन पर ये हाइड्रोजन एटम है, हर तो चारों डायगोनल पर ये हाइड्रोजन एटम है। तो इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल बन जाता है, बीच में ये कार्बन होता है। ठीक, तो अब जो है इसका C3 देखते हैं। C3 कौन सा है? ये वाला, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, आगे वो चला जाएगा तो ये 1 2 3 हाइड्रोजन है, ये इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल एंगल पर है, तो यहाँ ये C3 अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि C3 एक है, CH बॉन्ड जो है चार हैं, एक CH बॉन्ड ये रहा, एक CH बॉन्ड ये रहा, एक CH, 4 CH बॉन्ड हैं, तो 4 C3 हो गए। ठीक, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल में होते ही हैं, आपने ये इस वाले में भी देख लिया। अब चलते हैं C2 पर। C2 ये अलोंग चलो जेड एक्सिस की बात करते हैं, तो जेड एक्सिस की बात करते हैं तो जब इसे 180 पे घुमाएंगे तो ये वाला तो यहाँ आ जाएगा डायगोनली, और ये वाला यहाँ आ जाएगा डायगोनली। ठीक, C2 अलोंग जेड एक्सिस, ये पेंसिल अलोंग जेड एक्सिस है, तो 180 पे घूमेगा तो ये वाला जो पॉइंट है हरा वाला इधर आ जाएगा, और ये जामनी वाला इस ब्लू की तरफ आएगा। डायगोनली रिलेट हैं, डायगोनल जगह पर पहुंचेंगे, तो ये C2 इसमें हो गए। C2 कहाँ हो गए? फेस के सेंटर से। ठीक, ये C2 जो है कहाँ है? ये C2 फेस के सेंटर से होंगे, ये C2 ऑल फेसेस, फेस के सेंटर से होंगे ये C2। ठीक, तो ऐसे, क्योंकि 4C3 है, 3 है तो 3C2 होंगे। तो ये तो T में देख लिया। अब बात चलते हैं कि इसमें जो है C2 है तो डाइहेड्रल प्लेन, दो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 2 C2 के बीच, ये 2 C2 के बीच अगर हम प्लेन लगाते हैं ये, तो ये डाइहेड्रल प्लेन कहता है। एक C2 ये रहा, एक C2 ये रहा। इसकी वो दे दी मिरर। हाँ, तो ये जो है डाइहेड्रल प्लेन इस तरीके से है। ठीक, डाइहेड्रल प्लेन ये जो हो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ है ना, तो एक पॉइंट ये रहा, और तो इस अपोजिट डायरेक्शन में ये हैगा, तो ये सिमेट्री आएगी। तो ये डाइहेड्रल प्लेन इस तरीके से हो गया, क्योंकि 12 फेज होते हैं, तो 12 का मतलब 6 डाइहेड्रल प्लेन होंगे इसमें। 12 है तो 6 डाइहेड्रल प्लेन होंगे। अब ये देखिए कि ये हमने, जैसे ये C2 हुआ, C2 इधर से इधर पहुंच गया। अब इधर इसका परपेंडिकुलर ये है, तो ये पहले भी देख चुके हैं, ये इसकी मिरर इमेज यहाँ नीचे आ जाएगी कि वो अपना इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर दे देगा, है ना। तो ये है कि C2 के परपेंडिकुलर इसमें प्लेन है होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसका मतलब यहाँ S4 ऑपरेशन हो जाएगा। C2 और C2 के परपेंडिकुलर ये, हाँ ये देखिए, ये C2 है, C2 अप्लाई करा, इधर पहुँचा, ये वाला यहाँ पहुँचा, तो इसका जो परपेंडिकुलर प्लेन ये है, तो इसका रिफ्लेक्शन ये आएगा, इसका रिफ्लेक्शन ये आएगा। तो इसमें अगर जितने C2 हैं उतने S4 होंगे, क्योंकि अब ये देखिए 4C3 3C2, ये तो ऊपर वाले हो गए आइडेंटिटी। अब डाइहेड्रल प्लेन ये जो है जितने फेज हैं उनके आधे हैं, फेज से बनेगा तो उतने आधे जो है हमारे ये डाइहेड्रल प्लेन होंगे। 12 फेज हैं तो 6 डाइहेड्रल प्लेन होंगे, क्योंकि एक दूसरी तरफ को चला जाता है। अब बात आती है कि S4 की, क्योंकि अगर इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो C2 का S4 होगा इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, तो फिर देख लीजिए कि जितने टेट्राहेड्रल में हैं
E4C3 3C2 परपेंडिकुलर, ये तीनों साथ में डाइहेड्रल प्लेन कितने होंगे कि जितना कि फेज हैं उनके आधे 6, और C3 है वो C2 है, तो C2 से इम्प्रॉपर एक्सिस बना S, जो कि C2 का 2 गुना S4 बनता है। अगर हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो S4 होगा। अब चलते हैं, हाँ, तो ये जो है एग्जाम्पल TD का CH4 और SO4 2- दोनों में इस प्रकार का ये एग्जाम्पल है। ये टेट्राहेड्रल में हेक्सा इथाइलिन टेट्राएमीन, वो पीछे आपने देख लिया। अब बात करते हैं हॉरिजेंटल प्लेन, टेट्राहेड्रल के साथ हॉरिजेंटल प्लेन, तो ये तो होते ही होते हैं जो टी में होता है E4C3 और 3C2 परपेंडिकुलर, ठीक। साथ में हॉरिजेंटल प्लेन इसमें क्योंकि इस प्रकार का है, वो 3 हैं, ये 3 C2 हैं, तो 3 ही हॉरिजेंटल प्लेन इसमें होंगे और 3 हॉरिजेंटल प्लेन होंगे। तो बात ये है कि जब हॉरिजेंटल प्लेन है हॉरिजेंटल प्लेन है, हॉरिजेंटल प्लेन नहीं होते हैं तो C3 उसके दूना होता है, ठीक। C2 का S4, हॉरिजेंटल प्लेन नहीं है, हॉरिजेंटल प्लेन है तो उतने का उतना ही होता है। तो ये S4 में हॉरिजेंटल नहीं है, ये वर्टिकली प्लेन ही होंगे, ये वर्टिकली प्लेन होगा, हॉरिजेंटल प्लेन नहीं होगा, जैसा कि S4 नहीं है, S4 नहीं है, ये S4 का एग्जाम्पल नहीं है, S4 तो टेट्राहेड्रल में है। तो 3 इसमें अगर मान लो है 3 वर्टिकल प्लेन है तो तो इसका मतलब 3 2 जा 6 S6 होंगे, जितने 4C3 हैं उतने S6 होंगे, ठीक। तो और साथ में इन्वर्जन है, हाँ C2 है, C2 की वजह से 2 इवन है, तो ये इन्वर्जन सेंटर भी होगा, ठीक। तो ऐसा ही है, ऐसे बस याद करने का तरीका ये है, टेट्राहेड्रल में E4 टेट्रा 4C3 और 3C2, ठीक। और H में हॉरिजेंटल, हाँ हॉरिजेंटल प्लेन, ये हम S4 की बात नहीं कर रहे, ये हॉरिजेंटल प्लेन है, और हॉरिजेंटल प्लेन है तो इसमें 4S6 भी होंगे क्योंकि इन्वर्जन सेंटर है, 4x6 भी होंगे टेट्राहेड्रल। चलिए अब बात करते हैं हम ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल में आइडेंटिटी होता ही है, ये ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। 5वां ये है, 6ठा ये है, ठीक। ऑक्टाहेड्रल में क्या होते हैं, C4 अलॉन्ग जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है ऊपर वाला, 1 2 3 4 90 डिग्री पे घूमेगा, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे 4 होंगे अलॉन्ग, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस भी होगा, और वाई एक्सिस भी, एक्स एक्सिस भी होगा, और ये वाई एक्सिस भी होगा। तो 3 जो है वो C4 होंगे, 3C4 है, अच्छा जी। तो 4C3 किस प्रकार के, ये है, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के सेंटर से हम जो है एक्सिस पास, इमेजिनरी एक्सिस पास करेंगे तो ये C3 बन जाएगा। तो जितने भी ये फेज हैं 1 2 3, जितने भी फेज हैं 4, तो उसके 4 जो है वो C3 होंगे। 1 2 3 4, 4 दूनी 1 2 3, 1 2 3 4, 4 फेज ऊपर है, 4 नीचे हैं, 8 है, 8 का आधा 4 C3। समझ जाइए कि
एक 4 C4 जो है अलोंग एक्सिस है ये रे, और अलोंग जेड एक्सिस है, फिर अलोंग एक्स एक्सिस भी होगा और अलोंग वाई एक्सिस भी होगा। तो कुल मिलाकर 3 एक्सिस, 3 C4 और 4C3 किस प्रकार की, ये इस प्रकार के ट्राइंगुलर जो है 1 2 3 4, 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं, 8 फेज हैं। तो 8 फेज के आधे 4C3 होंगे। और 6C2 कौन से होंगे, ये वाले, ये वाले, ये वाले, क्योंकि ऐसे ऐसे जो है लाइन 12 हैं, 1 2 3 4, तो 4 तो ये हो गई, और 4 ये ऊपर और 4 नीचे, 12 लाइन है, 12 लाइन है, 12 लाइन है, तो 6 जो है C2 होंगे, ठीक, जो कि अपोजिट फेस को ये जो है बाइसेक्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर के ऑक्टाहेड्रल में आइडेंटिटी C4 के 3 अलोंग तीनों एक्सिस, और 4C3 क्योंकि जो है 8 फेज हैं, फेज जो है ट्राइंगल 8 हैं, तो जो है उसके आधे 4 होंगे और 6C2 होंगे। C2 आपने देख लिए कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको बाइसेक्ट करेंगे। ऐसी लाइनें 12 हैं तो 6C2 होंगे। अब हॉरिजेंटल प्लेन की बात करते हैं। हॉरिजेंटल प्लेन में क्या होगा कि ये तो है ही, कौन कौन से, E हो गया, 3C4 ये हो गया, और 4C3 ये हो गई, ठीक, 6C2 ये हो गया, ठीक। और साथ में हॉरिजेंटल प्लेन, ये जो है जेड है, तो जेड का जो ये जो है ये वाला परपेंडिकुलर प्लेन जो है ये हॉरिजेंटल प्लेन कहलाएगा। वर्टिकल तो जेड एक्स और जेड वाई हुआ, और ये पड़ा हुआ ये हुआ। तो इसमें क्या है कि ये 4 तो एक प्लेन में आ गए और ये एक ऊपर एक नीचे, तो ऐसे जो है हॉरिजेंटल प्लेन, इसमें 3 हॉरिजेंटल प्लेन होंगे तीनों एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक, पूरा हो गया। अब क्योंकि C3 है, हॉरिजेंटल प्लेन है, तो S6 होगी 4। अगर हॉरिजेंटल प्लेन है तो ये जो है S6 होंगी 4 C3 है तो 4 S6 हो गई। अच्छा जी, और ये जो है 3C4 हैं तो 3S4 हो गए, जो कि बिना हॉरिजेंटल प्लेन के हैं, ठीक। अब क्या रह गया, 6 जो है डाइहेड्रल प्लेन, जैसे 12 लाइन होती हैं ऐसे ही जो है ये 6 डाइहेड्रल प्लेन। डाइहेड्रल प्लेन कौन से होते हैं, जो 2C2 को आपस में डिवाइड करते हैं, ठीक। और साथ में जब हॉरिजेंटल है और इवन है तो ये सब तो आइडेंटिटी भी होगा, ये SF6 में होगा। दोबारा समझ लीजिए कि ऑक्टाहेड्रल में जो एलिमेंट हैं उनके साथ साथ हॉरिजेंटल प्लेन कौन से हैं, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। 3 एक्सिस हैं, 3 परपेंडिकुलर प्लेन हो गए, 3 हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन है तो C3 है, तो C3 के साथ S उसका दूना S6 होता है, 4 S6 हो गए। और ये C4 के साथ साथ 4 S4 हो गए, 3 C4 है तो 3 जो है S4 हो गए, ठीक। और साथ में एक आइडेंटिटी भी हो गया, और इन्वर्जन सेंटर भी हो गया। इन्वर्जन सेंटर क्या है कि हर एक के करस्पॉन्ड दूसरा एलिमेंट है, इसके करस्पॉन्ड ये है, इसके करस्पॉन्ड ये है, इसके करस्पॉन्ड ये है। अगर हॉरिजेंटल प्लेन है और इवन है n, तो जो है I सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी होता है। 6 सिग्मा डी ये आपने देखा जैसा कि वो टेट्राहेड्रल में था कि 2C2 को डिवाइड करने वाला, तो 6C2 हैं और 12 जो है हमारी
12 हमारी लाइन है, तो 12 लाइन है, तो ये जो है 6 सिग्मा डी हो गए। अब करते हैं हम, ये कॉम्प्लिकेटेड है जो है, थोड़ा ऐसे ही समझने पड़ेंगे। आइकोसोहेड्रल के लिए, आइकोसोहेड्रल में 20 फेज होते हैं, 20 फेजेज होते हैं, ठीक, 20 फेजेज होते हैं। तो ऐसा है, एक आइडेंटिटी तो सब में होता ही होता है। आइडेंटिटी मतलब इसमें C5 6 होते हैं, ये देख लीजिए 1 2 3 4 5, ये इसका सेंटर है। ये अलोंग जो है वाई एक्सिस, ये घुमाएंगे 5, C5 का मतलब 360/5, 360/5, तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, 72 डिग्री पे घुमाएंगे तो वो इक्विवेलेंट जो है स्ट्रक्चर रिपीट होगा। तो C5 इसमें है, C5 है, तो प्रैक्टिकली हम अगर देखेंगे तो 6 C5 उसमें होते हैं। C3 इस टाइप के, ये ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर, इनके परपेंडिकुलर है ये वाई एक्सिस, तो वो 120 घुमाएंगे तो वही स्ट्रक्चर रिपीट होगा। तो ऐसे जो है इसमें ये 10 हैं। C2 ये इस प्रकार का है, 180 घुमाएंगे, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये लेफ्ट वाला राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा। तो ऐसे इसमें 15 C2 हैं, ठीक। अब अगर इसमें जो है आइकोसोहेड्रल में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो इसमें आइडेंटिटी सब में होती है, ठीक। और जितने ये हैं 6 C5, ये रहे 6 C5, 10 C3, ये रहे 10 C3, और 15 C2, ये रहे 15 C2। तो इस तरीके से ये वो तो होते ही होते हैं। साथ में हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है और होगा इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यही है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या है कि जो अगर मान लो ये है तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये आ जाएगी, ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं। तो जितने C2 हैं उतने हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक। अब बात आती है S की, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, C5 है, तो S10 उतने ही होंगे। 6 हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो C5 है, तो S10 होंगे उतने के उतने ही, ठीक। और जो 10 C3 हैं, 10 C3 है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो 10 3 दूनी 6, S6 होंगे उतने के उतनी 10। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इवन है, तो आई सेंटर भी होगा, इन्वर्स सेंटर तो होगा ही होगा, हर एक के करस्पॉन्ड जो है एक पॉइंट जो है मिल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल रहे कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस के। तो अगर H लगा हुआ है तो उसमें जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन जोड़ देंगे, और D जोड़ा हुआ है तो डायहेड्रल प्लेन भी जोड़ देंगे। थैंक यू।